बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका था और शहर में अमन कायम हो चुका था। एक ईसाई पादरी के पास एक कीमती घोड़ा था। कुछ चालाक लोग उस पादरी के पास आए और बोले, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत बूढ़ा है, इसकी कोई खास वक़्त नहीं, हम तुम पर एहसान करते हैं, थोड़े से पैसों में ले लेते हैं। बेचारा पादरी धोखे में आ गया और बहुत कम कीमत पर घोड़ा बेच दिया। कुछ दिन बाद वही लोग वो घोड़ा लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, या सुल्तान, ये बहुत नायाब और कीमती घोड़ा है, आपके लायक है। उन्होंने घोड़े की बहुत तारीफ की और कीमत भी बहुत ज़्यादा मांगी। सुल्तान ने घोड़ा देखा, पसंद आया और पूरी कीमत अदा करके खरीद लिया। चंद दिन बाद वही ईसाई पादरी सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ, रोते हुए कहने लगा, ए इंसाफ पसंद बादशाह, मुझे धोखे से मेरा घोड़ा बहुत कम कीमत में खरीद कर अब आपको बहुत ज़्यादा कीमत में बेचा गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मामला समझा, घोड़े को गौर से देखा और फिर मुस्कुराकर फरमाया, अगर ये घोड़ा वाकई तुम्हारा है और तुम्हें धोखे से लूटा गया है तो मैं इसे तुम्हें वापस करता हूँ, और जो मैंने कीमत दी है वो भी उन्हीं से वापस लूंगा जिन्होंने धोखा किया है। सुल्तान ने फौरन उन सौदागर लोगों को बुलाया, उनसे सख्त बासपुर्स की। धोखा साबित हुआ तो घोड़ा फौरन उस ईसाई पादरी को वापस दिलाया। इन धोखेबाजों को सजा दी और जो जायद रकम सुल्तान ने दी थी वो भी उनसे वापस ली। पादरी हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने जिंदगी में ऐसा इंसाफ नहीं देखा। अगर तुम जैसे बादशाह हमारी किताबों में होते तो हम उन्हें भी वली अल्लाह कहते।